So what happened to TRs? TRs means trigonometric ratios. What happened to trigonometric ratios when angle remains same but sides dimensions changes? तो हम सातों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले लेते हैं, और वैसे भी सातों में से तीन ही हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी तो उसके इन्वर्स है या रेशियो है एक दूसरे के, राइट। तो हम यदि साइन थीटा की बात करते हैं, सो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। और यदि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल जिसमें एंगल बी इज़ 90 डिग्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, यदि हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे द साइन ऑफ एंगल ए, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों हम साइन ऑफ एंगल ए बोल रहे हैं इस केस के अंदर, क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो उसका परपेंडिकुलर अलग होगा। जैसे इस केस के अंदर ये ए बी सी ट्राइंगल में बात करें तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये होगा जो 90 डिग्री ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर हमारा ये साइड होगी, दैट मीन्स सी बी साइड होगी, और बेस होगा एडसेंट टू द एंगल ए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए। यदि हम सी की बात कर रहे होते तो हाइपोटेन्यूज यही रहता, बस सी के ऑपोजिट ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाता और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता। सो फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं और हम एक रेशियो को लेके चलते हैं, साइन थीटा विच इज़ साइन ऑफ एंगल ए। तो यदि मैं साइन ऑफ एंगल ए की बात करूंगा तो साइन ऑफ एंगल ए मैं ऐसे लिखूंगा, तो क्या लिखेंगे, क्या रेशियोज होंगे, कौन कौन सी साइड की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मैं लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर मीन्स बी सी अपॉन ए सी, ये लिखा जा सकता है, या सी बी बोलूँ या बी सी बोलूँ, कोई एक मतलब, कुछ भी एक मतलब हो सकता है, सेम ही चीज़ है। तो साइन ऑफ ए एंगल ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए सी, ये रेशियो हो गई, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको ये देखना है कि जब मेरा एंगल ट्राइंगल बड़ा होता है या छोटा होता है, साइड्स की डायमेंशन चेंज होती है, तो होता क्या है। तो एक पॉइंट यहाँ लिया बी, किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। सिमिलरली इस लाइन को एक्सटेंड किया, एक पॉइंट लिया क्यू, तो हाइपोटेन्यूज को थोड़ा एक्सटेंड किया। अब पॉइंट पी से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऑन ए बी बेस के ऊपर, विच इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। एग्जैक्टली क्यू से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एंड 90 डिग्री उसने एंगल बनाया एट अ पॉइंट एन। सो वी हैव वट, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल हो गए। ए बी सी हमारा ओरिजिनल था, एक ये छोटा ट्राइंगल हुआ, एक उससे बड़ा हुआ, दो हो गए, और एक ओरिजिनल था ही। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ विल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द स्मॉलर वन में, दैट मीन्स ट्राइंगल पी ए एम, सेम वे में जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था दिस वन सी ए बी, और डू इट डिफर फ्रॉम द साइन ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल द बिगेस्ट वन, ये वाले में। तो तीनों ट्राइंगल के अंदर यदि मैं साइन ऑफ एंगल ए लूँ, जैसे हमने सी ए बी सी में लिया था, क्या वो सब सेम होते हैं या डिफर होते हैं, यही क्वेश्चन था हमारा और यही हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वे कि इज विद दिस क्वेश्चन, इज ट्राइंगल पी ए एम, कौन सा पी ए एम, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी मीन्स ए बी सी जो हमारा ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल, क्या इस ट्राइंगल के ये सिमिलर है, छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के क्या ये सिमिलर है। यदि आप ध्यान से देखोगे यू विल से कि यस, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्मॉल ट्राइंगल मीन्स पी ए एम एंड सी ए बी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये साइन किसका होता है, सिमिलर, ये प्रीवियस चैप्टर में मैं पढ़ा था सिमिलरिटी। क्यों बोल रहे हैं हम सिमिलर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी, या तो एंगल 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 या साइड साइड साइड। अब ये देखो इस पिंक वाले में ये 90 डिग्री है, और सी ए बी मीन्स ग्रीन वाले ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, और एंगल ए इसमें भी कॉमन है और ग्रीन वाले के लिए भी कॉमन है। दैट मीन्स दो एंगल यदि कॉमन हो गए तो बाय ए रूल तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा। सो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल। और यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स by this property or similarity of triangles the corresponding sides of the triangle are proportional। इसका मतलब क्या हुआ कि we can write AM upon AB। तो ये देखो इस ट्राइंगल में और ग्रीन वाले में ये बेस है,
ये इसका भी बेस है, AM अपॉन ए बी लिख सकता हूँ। दूसरा लिख सकता हूँ AP छोटे का ये और बड़े का क्या होगा AC इज इक्वल टू दिस, और बची थर्ड साइड क्या बची, ये बड़ी साइड और ये छोटी साइड PM अपॉन CB वी कैन राइट, लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? दोबारा सुनो कि छोटा वाला ट्रायंगल हमने बोला बड़े वाले ट्रायंगल के क्या सिमिलर है, हमने कहा हाँ सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल कॉमन है, ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल सिमिलर होगा। दैट मीन्स छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के क्या साथ क्या है, सिमिलर है। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो हमने ये निकाल ली। एंड इफ़ दिस इज सेम, अब इसको ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों पार्ट को साइड वाले को ले लूँ और इनको रीअरेंज कर दूँ, राइट, सी बी को बी ऊपर ले जाऊँ, इसको नीचे ले आऊँ, यदि मैं ऐसा कुछ करूँ तो व्हाट यू विल फाइंड सी बी अपॉन ए सी कैन बी रिटर्न एज पी एम अपॉन पी एम वहीं रहने दिया और ए पी नीचे लिया है। दिस वे में वी कैन राइट, इसको हमने जस्ट क्या किया, रीअरेंज कर दिया। अब ये रीअरेंज करने से आपने ध्यान से देखोगे तो हमने पहले क्या निकाला, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम अपॉन ए पी। तो वी कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए सी, और वी कैन राइट इज इक्वल टू इज साइन है, यहाँ लिखूँ या वहाँ लिखूँ, लेट्स राइट इट हेयर ऑल्सो पी एम अपॉन ए पी। पर ये मेरा साइन है तो ये पी एम क्या है, देखो पी एम छोटे वाले ट्राइंगल में ये पी एम है और ए पी क्या है, बेस। दैट मीन्स वेन एवर इन स्मॉल ट्राइंगल ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग, तो हाइपोटेन्यूज तो इसका यही रहा, छोटा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या रेशो छोटी हो गई और बेस यही हो गया। दैट मीन्स स्टिल यदि मैं परपेंडिकुलर अपॉन रेशो हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पी, दिस वन स्मॉलर वन। तो छोटे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और छोटे ट्राइंगल की परपेंडिकुलर के रेशो को ही साइन ए बोलते हैं। क्लियर है? अब यदि मैं सेम चीज़ बड़े वाले ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में बात करूं तो यू विल फाइंड ये अगेन दोनों सिमिलर हैं ट्राइंगल, छोटा ये वाला ट्राइंगल ओरिजिनल और द उससे बिगर वन। और यदि ये सिमिलर है तो इससे भी मुझे क्या मालूम चलेगा कि साइन ए जो होगा क्या होगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू एन वी कैन राइट इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ए क्यू, हाइपोटेन्यूज बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज ए क्यू। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा ट्राइंगल हो, ओरिजिनल ट्राइंगल से उनकी जो साइन ऑफ एंगल ए, यदि एंगल ए कॉमन है तीनों के अंदर, तो उसकी जो रेशो होती हैं सेम होती हैं। दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यूज़ जो होती है रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, तो ये तो हमने साइन ऑफ एंगल, दिस मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक साइन थीटा का निकाल लिया। तो एग्जैक्टली वे में हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? यदि मैं इसी चीज़ को देखूं जो हमने छोटे ट्राइंगल्स को लिया था, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को यदि मैं कंपेयर करूं और इनको रीअरेंज कर दें, इसको ऊपर इसको नीचे, तो वी कैन राइट ए एम अपॉन ए पी नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ये ए बी ऊपर चला गया, ए सी नीचे रह गया, और ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो वी कैन राइट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने क्या पढ़ा था, कॉस ऑफ एंगल ए। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो वी कैन राइट कॉस ऑफ एंगल ए। यदि एक ट्राइंगल में ये कॉस ऑफ एंगल ए है, दैट मीन्स तीनों ट्राइंगल के अंदर मेरा जो कॉस ऑफ एंगल ए होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इज कॉस की वैल्यू में भी। एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं इसमें ही ऊपर वाले में इस लेफ्ट और इस राइट को देखूं, इन दोनों को कंपेयर करूं और रीअरेंज करूं, सो वी कैन राइट सी बी अपॉन ए बी। सी बी को ऊपर ले गया, राइट, और ए बी रहने दिया, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो ये रेशो ले सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, सी बी क्या है, सी बी इज दिस परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस। तो दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक इस वाले ट्राइंगल में भी। और यदि मैं छोटे वाले में, यहाँ दिख नहीं रहा है, छोटे वाले में भी क्या है, पी एम अपॉन ए एम इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हमने सीखा था, इज टेन थीटा। कहने का मतलब क्या हो गया कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी with the length of the sides of a triangle if the angle remains same। कि मीन्स एक ट्राइंगल जिसमें कॉमन एंगल यदि सेम रहता है, ये एंगल सेम रहता है, ट्राइंगल छोटा बड़ा हो जाए, मीन्स मैं इतना छोटा भी ले लूँ या इससे और 4-10 गुना बड़ा ले लूँ, यदि एंगल मेरा सेम है
तो यदि मेरी परपेंडिकुलर बेस की डायमेंशन हाइपोटेन्यूज एक फिक्स रेशियो में इंक्रीज हो रही हैं फॉर द सेम एंगल, इट इज़ इररिलेवेंट कि डायमेंशंस क्या हैं, मींस परपेंडिकुलर कितनी है, बेस कितनी है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो सेम रेशियो में सिमिलर ट्रायंगल्स बनाएंगे। और जब सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेदर साइन ए, वेदर इट इज कॉस ए और tan ए, ऑल विल रिमेन सेम। क्लियर? वेरी गुड।